भारत चंद्रमा लैंडिंग। नवीनतम चंद्रमा दौड़ में भारत दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। रूसी चंद्र लैंडिंग विफल होने के कुछ दिनों बाद भारत का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के एक ऐसे क्षेत्र की खोज शुरू करने के लिए तैयार है जिसका दौरा अभी तक नहीं किया गया है और जहां पानी की बर्फ है, जो भविष्य के मिशनों के लिए एक संसाधन हो सकता है। भारत से 2 आगंतुक एक लैंडर नाम दिया गया है। विक्रम और प्रज्ञान नामक रोवर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरे। चंद्रयान-3 नामक मिशन के 2 रोबोट भारत को चंद्रमा की सतह के इस हिस्से में एक टुकड़े में पहुंचने वाला पहला देश बनाते हैं और चंद्रमा पर उतरने वाला केवल चौथा देश बनाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शाम 6 बजे इसरो परिसर में गर्जना के बाद कहा, हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कर ली है। स्थानीय समय भारत चांद पर है। भारतीय जनता पहले से ही देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर बहुत गर्व करती है, जिसने चंद्रमा और मंगल ग्रह की परिक्रमा की है और नियमित रूप से अन्य अंतरिक्ष केंद्रित देशों की तुलना में बहुत कम वित्तीय संसाधनों के साथ पृथ्वी के ऊपर उपग्रहों को लॉन्च किया है। लेकिन चंद्रयान-3 की उपलब्धि और भी मधुर हो सकती है, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी शक्ति के रूप में दक्षिण एशियाई दिग्गज के उभरते कूटनीतिक प्रयास में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षण है। भारतीय अधिकारी एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में वकालत कर रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली को वैश्विक समाधानों के लिए अपरिहार्य के रूप में देखा जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में कई अन्य क्षेत्रों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का संदेश स्पष्ट है, यदि भारत नेतृत्व की भूमिका निभाता है तो दुनिया एक निष्पक्ष जगह होगी। भले ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा हो। जरूरत है। विश्व मंच पर ये दृढ़ता श्री मोदी के लिए एक केंद्रीय अभियान संदेश है, जो अगले साल की शुरुआत में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने अक्सर अपनी छवि को एक आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी शक्ति के रूप में भारत के उदय के साथ जोड़ा है। श्री मोदी भारत के अंतरिक्ष इतिहास के अन्य हालिया क्षणों में मिशन नियंत्रण में शारीरिक रूप से उपस्थित रहे हैं, जिसमें 2014 में मंगल की सफल कक्षा और 2019 में चंद्रमा पर असफल लैंडिंग शामिल है, जहां उन्हें वैज्ञानिकों को सांत्वना देते और इसरो के प्रमुख को गले लगाते देखा गया था, जो रो रहा था। लेकिन चंद्रयान-3 की लैंडिंग ब्रिक्स नामक देशों के समूह की बैठक के लिए दक्षिण अफ्रीका की उनकी यात्रा के साथ हुई। लैंडिंग के अंतिम मिनटों के दौरान बेंगलुरु के नियंत्रण कक्ष में श्री मोदी का चेहरा चमक उठा, जहां उन्हें लैंडर के एनिमेशन के साथ स्प्लिट स्क्रीन दिखाया गया। श्री मोदी ने लैंडिंग पूरी होने पर कहा, चंद्रयान-3 की विजय एक 4 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं और क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने इस घटना को नए विकासशील भारत के लिए क्षण घोषित किया। विज्ञान की गहरी परंपरा वाले देश में लैंडिंग के आसपास उत्साह और प्रत्याशा ने एकता का एक दुर्लभ क्षण प्रदान किया, जो अन्यथा श्री मोदी की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी सत्तारूढ़ पार्टी की विभाजनकारी नीतियों के कारण सांप्रदायिक तनाव से भरा हुआ था। हिंदू मंदिरों, सिख गुरुद्वारों और मुस्लिम मस्जिदों में मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। स्कूलों ने विशेष समारोह आयोजित किए और चंद्रमा पर उतरने के लाइव दृश्य का आयोजन किया। इस घटना के आधिकारिक YouTube वीडियो को लाखों बार देखा गया। भारत के वाणिज्यिक और मनोरंजन केंद्र मूवी शहर में पुलिस बैंड ने एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत का प्रदर्शन करते हुए वैज्ञानिकों को विशेष संगीतमय श्रद्धांजलि भेजी। हिंदी में गाना कहता है, पूरा विश्वास है हम कामयाब होंगे। भारतीय मिशन जुलाई में चंद्रमा की ओर धीमे ईंधन सचेत मार्ग से शुरू हुआ, लेकिन चंद्रयान-3 ने 12 दिन पहले लॉन्च हुए अपने रूसी समकक्ष लूना 25 को पीछे छोड़ दिया। लूना 25 को सोमवार को भारतीय यान के समान सामान्य क्षेत्र में चंद्रमा पर उतरना था, लेकिन शनिवार को इंजन में खराबी के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत रूस से आगे निकलने में कामयाब रहा, जिसने सोवियत संघ की तरह अंतरिक्ष में पहला पुरुष और महिला उपग्रह भेजा था, जो दोनों देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की अलग अलग किस्मत को दर्शाता है। हाल के दशकों में भारत की अधिकांश विदेश नीति वाशिंगटन और मॉस्को के बीच एक नाजुक संतुलन अधिनियम द्वारा आकार दी गई है, लेकिन देश अपनी सीमाओं पर तेजी से आक्रामक चीन के साथ अधिक जूझ रहा है। दोनों देशों की सेनाएं पिछले 3 वर्षों से हिमालय में गतिरोध में फंसी हुई हैं और चीन से खतरे की आशंका भारत की गणना में एक प्रमुख प्रेरक कारक है। बीजिंग के साथ साझा निराशा ने अमेरिकी और भारतीय सहयोग को बढ़ाया है, जिसमें अंतरिक्ष भी शामिल है,
जहां चीन खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में स्थापित कर रहा है। और चंद्रयान 3 की सफलता के साथ श्री मोदी विश्व मंच पर भारतीय राष्ट्रीय हित को और अधिक आत्मविश्वास से मुखर करने के लिए भारत की वैज्ञानिक क्षमता का लाभ उठा सकते हैं, ये कहना है सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के एमेरिटस प्रोफेसर भरत कर्नाटका। नई दिल्ली में नीति अनुसंधान बेंगलुरु के नियंत्रण कक्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के बीच खुशी का माहौल बन गया। लैंडिंग के बाद बोलते हुए चंद्रयान 3 का प्रबंधन करने वाले इसरो नेतृत्व के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि 2019 में उनके आखिरी चंद्रमा लैंडिंग प्रयास की विफलता उनके काम के पीछे एक प्रमुख प्रेरक शक्ति थी। मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना कालाहस्ती ने कहा, जिस दिन से हमने चंद्रयान 2 के अनुभव के बाद अपने अंतरिक्ष यान का पुनर्निर्माण शुरू किया, हमारी टीम के लिए चंद्रयान 3 सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। अगस्त की शुरुआत रविवार को एक इंजन के जलने से लैंडर एक अंडाकार कक्षा में चला गया जो सतह के 15 मील के भीतर से गुजरा। बुधवार को जैसे ही अंतरिक्ष यान 3700 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलते हुए कक्षा के निचले बिंदु के पास पहुंचा, युद्धाभ्यास का एक पूर्व क्रमादेशित क्रम शुरू हुआ। यान के 4 इंजन फिर से चालू हो गए, जिसे इसरो ने वंश के रफ ब्रेकिंग हिस्से के रूप में जाना। इसकी गिरने की गति तेज हो गई। 11:05 मिनट के बाद लैंडर सतह से 4-5 मील ऊपर था और नीचे उतरना जारी रखते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति में घूमना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष यान कुछ सेकंड के लिए सतह से लगभग 150 गज ऊपर मंडराने के लिए रुका, फिर अपनी नीचे की ओर यात्रा फिर से शुरू की जब तक कि यह दक्षिणी ध्रुव से लगभग 370 मील दूर सतह पर धीरे से स्थिर नहीं हो गया। लैंडिंग क्रम में लगभग 19 मिनट का समय लगा। चंद्रयान 3 एक वैज्ञानिक मिशन है जो 2 सप्ताह की अवधि के लिए निर्धारित है, जब सूर्य लैंडिंग स्थल पर चमकेगा और सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। लैंडर और रोवर थर्मल, भूकंपीय और खनिज माप करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करेंगे। भारत और इसरो की कई अन्य योजनाएं भी हैं। हालांकि 1984 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने सोवियत अंतरिक्ष यान पर कक्षा में उड़ान भरी थी, लेकिन देश ने कभी भी लोगों को अपने आप अंतरिक्ष में नहीं भेजा। भारत अपना पहला अंतरिक्ष यात्री मिशन, जिसे गगनयान कहा जाता है, तैयार कर रहा है। लेकिन इस परियोजना, जिसका उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को देश के अपने अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजना है, को देरी का सामना करना पड़ा है और इसरो ने तारीख की घोषणा नहीं की है। देश सितंबर की शुरुआत में आदित्य L1 नामक एक सौर वेधशाला और बाद में नासा के साथ संयुक्त रूप से निर्मित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने पर भी काम कर रहा है। भारत अपने हाल ही में समाप्त हुए मंगल ऑर्बिटर मिशन की अनुवर्ती योजना भी बना रहा है। श्रद्धा की भावना महसूस करता है, मानव महत्वाकांक्षा का एक कालातीत प्रतीक और महानता की शाश्वत खोज। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।